अनेक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वह पद समूह कहलाता है। कई बार आपने अक्सर देखा होगा कि एक वाक्य लिखा है और उसमें से किसी एक शब्द को पकड़कर हम ये पता करते हैं कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, और वो एक ही शब्द जो है उसकी हम पहचान करते रह जाते हैं और ये भी देखते रहते हैं कि वाक्यों को बनाने के नियम के अनुसार इन शब्दों की उचित जगह क्या क्या है। लेकिन जो पदबंध है, पदबंध क्या है, एक पूरा वाक्य है और वो पूरा वाक्य ही मिलकर एक व्याकरणिक नियम की जानकारी देता है। तो आप यहाँ पर चीज़ों को समझ रहे होंगे कि कहीं पर हम ज़्यादातर जब हिंदी ग्रामर या व्याकरण को समझते हैं तो किसी एक शब्द के विषय में इतनी जानकारी लेते हैं जो किसी स्पेसिफिक यानी विशेष रूप से किसी एक व्याकरणिक नियम की जानकारी दे रहा होता है। पदबंध होता है जो कई पदों को बांध कर दिख रहा हो हमें और कई सारे नियमों की उसी एक वाक्य में हमें कोई व्याकरणिक नियम दिखता हो। तो एक शब्द से कहाँ आपको पूरा एक वाक्य मिल रहा है और उस वाक्य में आपको व्याकरणिक नियम देखना होता है। तो जब ऐसा नियम देखना और उसके बारे में हम जानकारी ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं वो क्या होते हैं, पदबंध होते हैं। तो यही प्रश्न नंबर 1 हमसे बोल रहा है कि वाक्य में जब अनेक पद, अब जब अनेक पद इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तो वो पद का जो समूह है वो क्या कहलाता है, वो पदबंध कहलाता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं। जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो क्या कहलाता है। एक शब्द है, वो शब्द तब तक है जब आप उसको सिर्फ एक अकेले शब्द की जानकारी ले रहे हैं, उसी को लिख रहे हैं। लेकिन एक वाक्य के अंतर्गत जब हम किसी शब्द को पकड़ते हैं, उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं या उसके बारे में चर्चा करते हैं तो वो शब्द शब्द नहीं कहलाता, वो पद हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे सही हो जाएगा, वो पद कहलाता है। प्रश्न नंबर 3, हिंदी में पद होते हैं 4, 5, 7 या फिर 8। तो हिंदी में 8 पद होते हैं। पदबंध के भेद कितने होते हैं, पदबंध के 5 भेद होते हैं। पदबंध का भेद नहीं है प्रश्न नंबर 5। इसमें से पदबंध का जो भेद नहीं है वो हमें बताना है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध। समुच्चय बोधक पदबंध जो है वो नहीं होंगे। समुच्चय बोधक पदबंध जो है, आपने समुच्चय बोधक जो है पढ़े होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं इनके विषय में तो आप हिंदी ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है आप उस प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और चीज़ों को, और वहाँ पर समुच्चय बोधक से संबंधित जो विषय की जानकारी है वो प्रॉपर आपको दी गई है, आप पढ़ें और समझें। समुच्चय बोधक जो होते हैं हमें बहुत सारे विषयों की जानकारी देते हैं। योजक शब्द जो होते हैं वो हमें वाक्यों को जोड़ने के लिए और भी जो जानकारी जो है शब्दों को, वाक्यों को आपस में जोड़ने के काम देते हैं। लेकिन पदबंध जो है यहाँ पर वो संज्ञा रूप में आ सकते हैं, सर्वनाम रूप में आ सकते हैं, क्रिया विशेषण में आ सकते हैं, पर समुच्चय बोधक में नहीं आ सकते। इसलिए पदबंध का भेद वो नहीं है।